हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉग और आपका सखा, आपका भ्राता, आपका भाई फिर उपस्थित है आप सभी मित्रों के समक्ष, मेरे नटखट मित्रों के समक्ष। आज एक ब्रज को प्रस्तुतिकरण करेंगे कि हम कभी ब्रज गए थे पिछली साल में, तो वाका किस प्रकार से हमारा एंटरटेनमेंट करा, हमारा मनोरंजन करा और किस तरीके से हमको उन्होंने आनंद प्राप्त कराया, उसका उसका आपको चित्रण प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष मेरे दोस्तों, उसका कथन करते हैं अपनी जिह्वा से। एक बार की बात थी, हम मथुरा गए थे पिछले साल 2023 में जनवरी को 2 तारीख को। तो क्या था, हम पहुंचे, हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जितने भी ज्वेलर्स वालों की दुकानें हैं ओली गेट अंदर, वो सब हमारे जानकार हैं। हमारा जवाहरात का काम है, ज्वेलरी का काम है। तो जितने भी लोग बात थे, हम अपना उनका सामान वगैरह रेडी हुआ था ऑर्डर का, तो वो हम देने गए थे मथुरा। तो हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद 2 तारीख को तो उन्होंने हमसे कही कि मनीष भाई यार एक प्रोग्राम रखें क्या कल। मैंने बोलो भाई क्या प्रोग्राम रखो। मैंने ऐसा है, वो बोले हम ते ऐसो है, कल अपन ऐसा करते एक नाव ले लेते हैं। मैंने क्या खरीदते हैं क्या, मैंने उनसे कहा, उन्होंने नाव लेने का मतलब क्या है, हम मल्लाह बन जाए उस नाव के, हम उस नाव को चलाए हैं। बोले नहीं। अरे मैंने क्या है फिर, बोले कल अपन नाव एक किराए पे ले लेते हैं, 4 बजे से लेके अपन 5, 6, 7, 8, 3-4 घंटे के टाइम ले लेते हैं बातें नाव। बोले क्या, मैंने क्या करेंगे अपन नाव में। मैंने उससे बोला, बोले मैंने उससे कहा, बोले नाम में अपन करेंगे क्या। तो मुझसे बोलतो है, मुझसे कह रहा ऐसो है, कल ठंडाई पानी को प्रोग्राम बनाए ले। मैंने क्या ठंडाई पानी, बोले भांग की ठंडाई छानेंगे, हमारे जितने भी आपके जानकार हो और हमारे भी जानकार हैं बुला लेते हैं और अपने संग लेके ठंडाई छानते हुए नाम में वृंदावन चलेंगे, वहां बांके बिहारी लाल के दर्शनों का आनंद उठाएंगे, प्रभु की दिव्य लीलाओं का, जिज्ञासाओं का दर्शन प्राप्त करेंगे। यूं बोले हमसे। मैंने ठीक है साहब, रख लो भाई, भगवान के दर्शनों के लिए तो हमें कहीं भी ले जाओ, हम तो तैयार हैं गुरु। हम तो ठाकुर के लिए इतने ललायित हैं, दर्शनों के लिए कोई कह देना अभी मथुरा चल दिए, हाँ हमारा बैग पैक रहता है, कभी भी कहीं निकल सकते हैं दर्शन झांकी के लिए। तो साहब 3 तारीख का दिन निश्चित हो चुका है हमारे भ्रमण के लिए। 4 बजे से लेके और 6, 7, 8 बजे तक 2-3 घंटे के लिए नाव उन्होंने किराए पे ले ली। नाव विश्राम घाट पे लग गई। जितने भी सब मित्रगण थे, जितने भी 11 जने थे, हम 10-11 जने होंगे तकरीबन, और वो भी थे हमारे जो ज्वेलर्स भाई हैं, ओली गेट अंदर दुकान है, नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने मुझसे बोला आ जाओ, फोन आ गया हमारे पास, गुरु कहाँ हो, बेड़ा तैयार है, चल लो है। हम पहुंच गए, 30 में हम पहुंचे, 8 जने और आ रहे हैं। कोई भांग ला रहा है उबाल के, पोटली बांध के गमछा में और यूं लटका के, यूं जैसे लाते हैं गमछा में सब्जी बांध के लोग बाग गाँव में, ऐसे भांग को गोला बनाकर, भीगी हुई उबली हुई भांग थी, उस गोले को गमछे में डालकर और बांधकर कंधे पे डाल के ले जाए और ले आयो। तो वो कहते हाँ भाई तू क्या लाया है। बोले मैं भांग उबाल लाया हूं। बोले कितने है, 11 जने अपन, और ये मल्ला है, ये भी पिएगा, कह रहा है मैं भी चक लूंगा। बोले हाँ ले आए, ले आया। कौन किलो भांग उबाली है, कौन किलो भांग की अगर पत्ती अपन लेंगे तो वो आधा किलो बैठे, क्योंकि उसमें मट्टी, धूल और बिनावन निकल जाए। छानबीन के बीनने में बामे से धूल बहुत निकले, 100-150 ग्राम तो धूल निकल जाए, मट्टी है भाई। छानबीन कर उसको सुखाकर और उबाल के, बोला अमनिया पत्ती ले आया हूं। मैंने भैया अमनिया पत्ती क्या हो भाई, भैया पत्तियों के बारे में तो सुना है भैया, बाघ का पंजा, ये भांग वो भांग, ये अमनिया पत्ती। बोले अमनिया का मतलब होता है धुली धुलाई, बिनी बिनाई, एकदम कंचन, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी है। लो सिल्ला पे डालो और घोट डालो, बस रिगड़ दो भाई। तो साहब एक जना आया, बोले तू क्या लाया हो? बोले मैं दूध ले आया हूं 10 किलो। अच्छा। बोले बर्तन में सब अपने घर से ले आया हूं, ठंडाई पानी छानने के टाइम 2 सिल्ला रख दी नाप के अंदर, 2 सिल्ला लोड़ी रख के पटक दी। और लोग आ रहे हैं, कोई ठंडाई को सामान ले आयो, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, केसर है, इलायची है, मुनक्का है, और तुम्हारे सौंफ है, काली मिर्ची, बिंगी है, खरबूजा की गुलकंद है, वो सब बोले आयो एक जना। तो हम तो कह रहे हैं गुरु यार ये क्या लाए हैं उस्ताद? हमारे लिए कहते हैं भाई ये क्या लेकर आए हैं? बोले जयपुर से पीने के टाइम चले आए, यही बहुत है। मैंने गुरु हम ठंडाई ना ले, हम गोला ना छाने, भांग को बिजिया रानी हम पे जिले ना आए। हमने बातें कह दी, हम तो सादा ले लेंगे। सब इकट्ठी हो गई। फिर वो अचानक एक जना कहता है अरे भाई, मैं चौंका, कान के बगल में ही बोल रहा था मेरे, अरे भाई गुरु, अरे वो ब्रिक ना लाए, ब्रिक बटर स्कॉच लाओ, बटर स्कॉच 5 लीटर का डिब्बा ले आओ एक ही, अपन ठंडी काय में करेंगे आए। अरे भैया यार मैं तो सुन के चौंक गया, मैंने आज तो बहुत तगड़ा खेल होने वाला है, नाटक फैलेगा यहाँ पर, तो देखो क्या होता है। अरे क्या आनंद थे साहब। नाव में मल्ला बैठा हुआ है, मध्यम मध्यम गीत गान चल रहे हैं, आनंद अवलोकन के साथ में, किसी माध्यम से नहीं सुन रहे हैं, वो अपने स्वयं के ही प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कवित्रों का। नाव में चलते हुए विश्राम घाट से बैठ गए, थोड़ा ही आगे निकले होंगे, कार्यक्रम चालू हो चुका है, गुटाई के रिगड़े चल रहे हैं, सिल्ला के ऊपर भांग पे छींटे लगा रहे जल के, नीचे जमुना बह रही है, बामे से लोटो भर के ले लियो, शुद्ध जल है, कंचन है भाई, डाल के रिगड़ रहे पत्ती अन्य, कवित्त चल रहे, लेत रस रंग राती, बनत मधुमस्त हाथी, बिना तेल वाती, दियासी जलत है। राजपूत जो पीले किले पोट ढाले, बनिया जो पीले झपट मारे काच को, नपुंसक जो पीले विषय करे कामनी संग कामनी, जो पीले विसर जाए लाच को, कैच कबीर गंग बिजिया के कवित्र चल रहे हैं, आनंद चल रहा है, उल्लास चल रहा है। उस समय सब मित्र मंडलियों के बीच में कोई भांग पीस रहे, तो कोई काजू बादाम किशमिश मुनक्का है, बाकी लुब्धी बना रहे चक्कर धका धक, लुब्धे के लुब्धे तैयार हो रहे हैं। इधर 10-15 लीटर का कंटेनर भगोना रखा हुआ है, दूध डोलचियों में आ चुका है, बेनियों में दूध आ चुका है, बेनियों के ढक्कन खुल रहे हैं, कच्चा दूध छनता हुआ चन्नी से कपड़े से जा रहा है, मेवों की लुब्धे डाल के रिगड़ रिगड़ के वापे यहाँ छान रहे हैं, ठंडाई ने छान रहे, मस्ती आ रही है, सबको ये लग रहा आज तो पी लेंगे, आनंद से जी लेंगे, आनंद आ रहा है। ये ब्रज की बातें हैं, ये अद्भुत दृश्य पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जब ही तो कहते हैं भाई 3 लोक से मथुरा न्यारी है। हाँ ये क्या ने ठंडाइयां छन रही हैं, भगोने भर गए। मैंने गुरु देखो हम तो पी नहीं सकते, हम झेल नहीं पाएंगे, हम इसके ताई नाए बने, हमारा तो 1 लोटा दे दो उस्ताद, आधा 1 लीटर का, हम तो गुट्ट पी लेंगे सादा ही। सब छन गई, उसमें से हमारा 1 लोटा हमने ले लियो, साइड में रख दियो। उन्होंने भांग का गोला लियो बाद में, ये बड़ा गोला था, आधी किलो का गोले का साइज कितना बड़ा बनेगा आप इस चीज का अनुभव करना, क्योंकि भांग की पत्ती हल्की होती है, आधी किलो बहुत है, 11 जने पीने वाले, 10 हम नहीं है। भांग की प्रसादी रिगड़ मसल के गोला भी बामे मिला दिया, 15 लीटर के करीब, 12 या 13 लीटर होगी मुक्ति उक्ति मिलाकर। फिर 5 लीटर को लिया मैंने, अरे रुको रुको गुरु रुको, अरे क्या हो गया मनीष भाई, क्या हो गया, भांग मिलाए क्या इसमें?
मैंने नहाए। वो कह हमते भांग मिलाए क्या? मैंने नहाए। अरे आइसक्रीम डाल दे बा में, बटर स्कॉच अपनी में गरम है रही है। मिला दी हमने अपनी में। गुरु हम तो अपना लोटा ले गए। देर देर में, थोड़ी देर में देखो सामने मंदिर है, जमुना किनारी भोलेनाथ को मंदिर था भोलेनाथ को। बोले एक जना बोला यार मंदिर सामने दिख रहा है, ऐसा करूं ना मल्ला से बोलूं जरा नाव साइड में लगा दे वो, जरा यहाँ पे ठंडाई का भोग लगाया हूं, साक्षात जागृत कर आता हूं उस भांग को, प्रचंड हो जाएगी, बेग से आएगी। ले जाके लोटो और ठाकुर पे ओम नमः शिवाय है भोलेनाथ स्वीकार करो। हम बाहर खड़े हुए तो प्रसादी लग रही है, फिर दोस्त का दिन है तो हम भी पहुंच गए। चढ़ा दियो लोटो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप चल रहे हैं, लोग बात कर। और फिर एक जना बोलो मनीष भाई, मैंने हाँ बोलो उस्ताद। अरे यार तुम यार सिर्फ तांडव स्तोत्र तो सुना दो। मैंने यार ऐसे कैसे, जब तक हम पवित्र नहीं हो किसी भी प्रकार से तो अपनी जिब्या से झूठे मुंह कैसे बोले जाओ कुल्ला कर लो उस्ताद, आज तुम्हारा सिर्फ तांडव सुनना है। मैंने देखो मैं सूक्ष्मता से सुनाऊंगा, लंबा करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, और बिगर किताब के पढ़ना ठीक ना है। वो किताब सामने रख के पढ़ना चाहिए। बोले हाँ यार अब तुम 4 लाइन सुनाओ, 8 सुनाओ, लेकिन सुनाओ, मन कर रहा हो यार। तो हमने ठाकुर जी का नमन किया, हाथ जोड़ा, चरणारविंद में ढोक लगाई बाबा के, और बोला श्री राम सिद्धांत स्त्रोत्रम प्रस्तुतिकरण करता हूँ। हे नाथ आपके समक्ष इसको स्वीकार करना। आज प्रदोष का दिन है, और आज भी प्रदोष है जब मैं बोल रहा हूँ। उस दिन भी तेरस थी जिस दिन मैं मथुरा था, 3 तारीख को जनवरी में। जटाटवी गल जल प्रभावी पावित स्थले गरेव लंब लंबताम भुजंग तुम मालकम डम 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 निनादिवं डमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु न शिवा शिवम् जटा कटागम्रवम् निलिम्प निर्जनिर्झरी विलोल वीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलाल पट पावके किशोर चंद शेखरे रति प्रति क्षणं मम रति प्रति क्षणं मम धराधरेन्दनन्दिनी विलासु बन्धुबान्धुर सुवर्दिगन्त सन्तति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुधुरापति कवि दिगंबरे मनो विनोद में तु बस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सुवंवणम मधुवतम। तो हमने थोड़ा सा वहाँ अनुवाद इस प्रकार से किया, 4, 5, 6 लाइन 7 लाइन का भी, क्योंकि लंबा है बहुत हो जाएगा तो आगे का प्रस्तुतिकरण रुक जाएगा। सूक्ष्मता से बता रहा हूँ, किसी और दिन आपको पूर्णता से सिद्धांत तो सुनाया जाएगा, सुन लेना। और आप तो सुनते ही रहती होंगे सब प्रभु की कथन में। तो साहब लोटो चढ़ा दियो, भोलेनाथ ने स्वीकार कर लियो। बापिंडी पेते थोड़ो सो प्रसादी को चिल्लू में डाल के और वह लोटा में मिला के और पूरी भगोनी में भांगे प्रसादी बाहे मिला डाली।
हाँ, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय 12 ज्योतिर्लिंगों की जय हो। ऐसी आवे, ऐसी भावे, ऐसी दिमाग पे छा जावे, जो भी पिए हरि को जितावे, और ये करे वो करे, 50 व्याख्यान प्रस्तुत कर दिए। आनंद आ रहा है, रमण आ रहा है, चेतनता आ रही है, जागृति आ रही है समूह को। सबने अपने अपने लोटे, और कोई जग से ले रहे, कोई थर्मा उसमें जो आते हैं प्लास्टिक के गिलास में डाल के गुट्टू गुट्टू पिए जा रहे, कोई कंठ तेल लगा के ले रहे, कोई कैसे ले रहे, सबने पीली, सब चक हो गए, जिग गए। मल्ला कह रहा है, अरे भैया मोइनाई दोगे का प्रसादी ठाकुर की। मल्ला से कहता है, बेटा नाप चलानी है, पार कैसे लगाएगा, बीच में तो नाई डबा देगो। ये कहे थोड़ी सी दे दो गुरु, मालन में बन रही है भैया, काजू बादाम पिस्ता केसर। पी गए, मल्लाए दे दी। अब साहब तकरीबन बज गए होंगे, हम निकले थे 4:30 पे, 5:45 बजे तकरीबन हमको उसने केसी घाट पर वृंदावन के अंदर नाव जारी है, चलती हुई आनंद उल्लास के साथ। ये है ब्रज के लोगों का आनंद, नाव में छान रहे भैया, ये है खेल। ये नहीं है बाहर में जाके उठता, ये गट्ट चट्ट पी गए, माल है। दम आता है, चेहरे पे सुर्खाई आती है, चमक आती है, मालन को खेल है। पहुंच गए केसी घाट पे, लगाई दी नाव। अब ये सबकी आंखें चुर्रट जो झुकी जा रही है। अरे भाई मल्ला की तो हाल खराब है गई, मल्ला तो पड़ गया नाम में। बोला आप कितने एक देर में आओगे, मल्ला कह रहा यो हजूम था, 55-56 साल का होगा। कितने एक देर में आओगे गुरु, थोड़ी झपकी ले लेता। चाचा एक जना कहता है, भाई भाग जानने वालों का तो खेल ही निराला है। एक जना कहता है, चाचा। मल्ला कहता है, बोलो भतीजे, जबकि मल्ला बड़ा है उससे। कछू लाऊं खाने के टाइम। अरे यार गुरु, यो कंटे चटक रहे, मेरे खुश्की आ रही है, पानी भी नहीं पिया जा रहा। भाग गया, उसके लिए आधी किलो लड़ोड़ी कुल्हड़ में डलवा के और दोना लगा के, भाई दे दई, तू खा ले बेटा, है और आनंद ले, रमण कर अब तू इस बांग के अंदर। अब हम सब जन 11 जनों का टोला चला जा रहा है केसी घाट से श्री बांके बिहारी के दर्शन करने, जहां श्री हरिदास जी का कुंज बिहारी श्री हरिदास वृंदावन को वास का मंदिर था। उस जगह हम पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं अपने पैरों के ऊपर चलते हुए, सभी मित्रगण आपस में हास्य परिहास्य करते हुए, सब जगह का अवलोकन करते हुए। तो साहब रास्ते में एक मिठाई वाले की दुकान आई, नंद का लाला खीरमोहन वाला मिठाई वाले की दुकान आई। भाई लोग अगर रमण करने लग गए, बाकी दुकान के पास ही बिन आए, जैसे मक्खी बिन आए मीठे के ऊपर, ऐसे बिन आए देख के मीठा, गुरु यार चले चले जा रहे यार, कचू माल तो डालने दो, चक्कन मक्खन करे यार। हम तो चेतन थे, हमने थोड़ी ली थी कोई बात, हम उनके साथ थे, आनंद ले रहे थे, उनका हमें तो मजा आता था सिवा। आंखें चुर्रट हो रही थी, उसके पास जाके बोलता है, किसके पास? हलवाई के पास। ऐसो करियो भैया, वो कहता है। बोले हाँ। वो हलवाई कहता है, आगे आज अच्छे ग्राहक आवे, 11 लोग हैं, सब धुते भांग पी के चक बिजिया छान के रमण में चल रहे। वो कहता है, हाँ गुरु बोलिए। बोले ऐसो करियो भैया, 4 दोना में डाल के राजभोग दे दियो। तो माने चखने यो कह रहे यार, 4 राजभोग डाल के दोना में दे दियो, चखेंगे। अरे भैया मैं मन में कहूँ, भाई देखो चखने के लिए 4 चाहिए तो खाने के लिए कितने चाहिएंगे?
देखो अद्भुत लीला दृश्य। साहब राजभोग गपागप खा गए। चार 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 जिन जिन ने छानी थी, 10 लोगों ने छान पी खा पी के, अरे कछु मजा ना आयो, कोई दूध को तर्रा आइटम ना आए को। बोला हाँ, दूध पकौड़ी रखी है। दूध पकौड़ी होती है इतनी इतनी सी पकौड़ियाँ, और गाढ़ा करके दूध बाहे में काजू पिस्ता बादाम केसर और गुलाब जल डाल के चक्के इलायची डाल के बनाए। ब्रज में मिलती है दूध पकौड़ी। साहब दूध पकौड़ी 250-250 ग्राम सबन ने ले ली। मैंने भैया देख, एक राजभोग हमने ले लिया, 100 ग्राम दूध पकौड़ी ले ली, अपना तो हो गया कलेबा। कलेबा मतलब नाश्ता, अब हम नाय लेंगे। अरे नाय गुरु लेनी पड़ेगी यार। यार आंखें मत यूं हो रही झुकी हुई। अरे नाय गुरु लेनी पड़ेगी यार, ये कोई बात रहती है क्या? आप खड़े भये हो और हम अकेले खाएं हैं? ऐसा क्या झरी जवानी मंजा ढीला मनीष भाई, क्या है यार अभी से ही तो डायबिटीज है क्या तुमको कोई? मैंने यार डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, अरे मोटे हो जाएंगे भाई, मीठा जल्दी फैट बढ़ाता, वैसे ही हमने अपने वजन को मेंटेन कर रखा है भाई। हेलो यार, एक दिन में कछु ना होगा, पैदल चलते चलते ही पचा लेंगे यार, क्या है डाढ़ में अटक जाएगा 200-250 ग्राम, पता ही ना चलेगा। तो सारी एक दोना मैंने वही देखो दूध पकौड़ी तो हम ना लेंगे, हम रबड़ी ले लेंगे गुरु। तो हमने 125 ग्राम में रबड़ी तुलवाई नहीं। वो गपागप खाई जा रहे सब, और एक दूसरे को देख रहे। एक जना खा रहा है दूध पकौड़ी, क्यों बे चोरे महेंद्र, तो शर्म ना आए? माल रखो है बामे ते क्यों ना ले रहो है? मेरे दोना में ते क्यों खा रहा है तू? अरे भैया मैंने कहा खाई है, नशा चढ़ा हुआ है का? वो यूं कह रहा है दोनों नशेड़ी आपस में लड़ा वेड़ रहे। अरे मैंने नाई ली यार। अरे नाई तूने खाई है यार, तू मेरे बगल में खड़ा हो, कहाँ गई? मैं कहाँ उड़ा गया यार? मैंने कही भैया तूने ही खाई है लाला, जिसके हाथ में दोना है वही खा रहा है, और उसी पता ही ना है, होश में ही ना है क्या है रोए, पता ही ना है क्या रोए, लेकिन है रोए। चल दिए साहब रमण रेती के दर्शन, रमण रेती नहीं, कुंज बिहारी श्री हरदास वृंदावन को वास, तटिया स्थान पहुंच गए। माला ले ली, फूल माला ले ली हमने, ठाकुर जी को गुलाब का इत्र वगैरह लगा के श्रृंगार वगैरह करवा कर महंत जी के हाथ जोड़ बाहर चले आए। अब लोग बाग फैलने लग गए, क्योंकि भैया मीठा खाने के बाद में ये नागिन की तरह फुसकार मारती हुई चलती है दिमाग के अंदर, चढ़ गई खोपड़ी पे बाकी, हिलने लग गए लोग बाग, यो झूमे यो कर रहे हैं। अरे गुरु यार अब नाप तक कैसे पहुंचेंगे, इस नाप को यहीं बुलवा लो। मैंने नाप तो आएगी बेटा, सड़क पे चलती हुई तेरे लिए, ये नाप है, कोई कार नहीं है जो सड़क पे ढोल देगी। जल चाहिए इसको, या तो बाढ़ ला। मैंने उससे कही, मैंने या तो तू बाढ़ लेकर आ जब पानी यहां तक जमना का आएगा, या फिर तू चल। अरे ना यार अब बस्ती ना है, अब ना ही चला जा रहा, पैर साथ ना ही दे रहे यार। मैंने चल यार, तो गुरु उनको बैटरी वाली ई रिक्शे आती है, उन सब में हम बैठ गए। 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर है केसी घाट से तटिया स्थान। तो वहां से हमने ई रिक्शा किया, मैं नाम में पहुंचाया। मल्ला तो चित्त पड़ा हुआ था ना, हमने तो जमुना जी मैंने ली चिल्लू में, मैंने पहले तो हिलाया। अरे मैंने भैया हो या गए, मैंने चाचा हो या गए, ओ चाचा बेचारा ही हो, आंखें नहीं खुल रही है। मैंने चाचा नाप चलानी है गुरु, डुबाई तो लाई दोगे बीच में कहीं हमको? अरे चाचा क्या भैया, क्या पिला डाला है भैया? अगला कह रहा है अरे भाई हमको घर पहुंचा दो, जो 11 का टोला चल रहा था 10 का, हमें तो घर ले जाओ भाई, हालत खराब हो रही है भैया, चला नहीं जा रहा है, बेचैनी हो रही है, गर्मी लग रही है, एसी चलाएंगे, घर पे पड़ जाएंगे हम तो जाके। जबकि जनवरी का महीना है और मथुरा में बहुत प्रचंड ठंड पड़ती है जनवरी फरवरी में भी।
तो साहब मल्ले पे पानी के छींटे लिए, अब मल्ला तो उठे ही ना आए। फिर दूसरा मल्ला बुलाया मैंने, भाई तेरी नाव खड़ी हुई है, तू हमको वहाँ छोड़ देगा क्या विश्राम घाट पे, क्योंकि हमने संकल्प उठाया है कि नाव से ही जाएंगे और नाव से ही लौटेंगे। तब माना है कि संकल्प उठाया। अगर उससे ये कह देते हम कि भैया तेरी नाव तो इसकी नाव है, तो भांग छान के पड़ा हुआ है, चित्त है वो है, तो हम कैसे जाते। वो लेके ही नहीं जाता। भाई जिसके साथ आए उसके साथ जाओ, ये कोई रिवाज है क्या। अब साथ ऐसे ही हुआ, हम बैठ गए बाकी नाम में, मल्ला ले जा रहा और मल्ला चलाता चलाता हुआ आराम से आहा चल रही है नाव। बीच में एक जने को सुरसुराहट छूटी दिमाग में, फिर भाई तो मिनट मिनट में देती है तब पड़ थे। अरे भैया यार हम मोटरसाइकिल चलाए यार, आज पता नहीं कैसी मोटरसाइकिल चल रही है हमारी, जो लिप आ रही है यार। अभी हमने इतनी सड़कन पे मोटरसाइकिल चला दी, कभी ना लिप पाई। पता नहीं क्या भूकंप सा आ रहा है यार, बचो भूकंप आ रहा है। मैंने बेटा ये दिमाग का भूकंप है भांग का, ये सड़क नहीं है, ये जमुना जी पे नाव चल रही है मूर्ख। ओ फिर चेतन आई, और हाँ नाव में जा रहे हैं। मैंने भूल गए थे क्या उस्ताद, बोलो ध्यान ही ना रहो। एक जना कह रहा गर्मी लग रही है यार, ऐसा करूं जमुना जी में लटक के नाव में रस्सी बांध लेता हूं और रस्सी को हाथ में पकड़ लेता हूं और ले चलो मुझे, इतनी गर्मी लग रही है। देखो भाई काजू बादाम पिस्ते मुरक्के केसर सब गर्म है यार जी, कोई प्रचंड वेग है। एक तो पहले ही वो शेर और फिर माल डाल के उसको कर दी सवा शेर। और साहब जैसे तैसे गिरते पड़ते उन लोगों को लाए हैं, विश्राम घाट पे उतरे। विश्राम घाट पे उतर के भैया 3 जने फेल हो गए थे। 7 8 9 में से 10 जनों में से, यहाँ 11 थे ना हम लोग, तो 9 जनों को हम अपने साथ सम्मिलित कर लिया। मैंने गुरु देखो तुम्हारा घर कहाँ है। बोले साहब मैं कंस कार के सामने रहूं। मैंने चल सकते हो क्या। बोले ना है। मैंने गुरु तुम यहीं बैठे मिलियो और हम इन्हें छोड़ के सामने आ रहे हैं। कंसकार वहीं था, जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर दूर। ई रिक्शा बुलायो, वहाँ में बैठायो, घर पे ले जाके घंटी बजाई। भैया अपन सही है तो भाई मदद करने में क्या दिक्कत है किसी की। हमने घंटी बजाई, घंटी बजाते ही हमने कही, मैंने क्या नाम है भाभी जी का, राधा। मैंने हाँ तुम ही तो कृष्ण हो राधा के। मैंने तुम ही तो कृष्ण हो राधा के। घंटी बजाई, आवाज राधा भाभी, अरे ओ राधा भाभी। ब्रज में ऐसे ही बोले, कौन है। हमने कही भाई कृष्ण आए आपके द्वार, आपके राधा जी संभालो। हल्का सा गेट में बना हुआ था बाहर अवलोकन करने के लिए, क्योंकि रात को 8:30 पौने 9 बज चुके थे। तो उन्होंने देखा, पति की शक्ल दिखाई हमने यो खींच कर, प्रस्तुतिकरण कर लो इनका। मैंने प्रस्तुतिकरण कर लो, कौन है ये। दरवाजा खोला, इन्हें शर्म ना आवे, रोज पी के चले आए भांगन ने, हमें ऐसो वैसो है। मैंने राधा भाभी ले जाओ अभी इनको, बैरेंट हो रहे, माल पानी छान कर माल डालकर आए चक। क्या है वो, यो कह रहे हो वो चक से बीवी की तरफ देखते ही, क्या है वो भाई, कछु ना है, आ जाओ तुम्हारा तो रोज को काम है। हाँ नहीं तो मैंने अच्छा भाभी जी इजाजत है, 2 और पड़े हुए अभी वहाँ जमुना किनारे। साहब हम पहुंचे, पौने 9 बज रहे हो गए, 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच गए। उसको बिहारी घाट कर कर पहुंचा कर, ओ हो इतनी जाड़े में जमुना जी में नहा रहे हैं, यूं ही चुल्लू में पानी ले रहे हैं, यूं छल्ले लगा रहे। मैंने यार कहाँ गायब हो गए, मोबाइल की टॉर्च जला के देखा, घाट किनारे लगे हुए नहा रहे। मैंने भैया ये तो बड़ा ही विचित्र रहा गया यार। मैंने यार ये भांग
वास्तव में अमनिया पत्ती लाया है, कंचन खाया कर रही इन सबकी, कह रहा है ना, अमनिया पत्ती लाया हूं तो कंचन खाया हो गई। तो उनको भी लिया, डाला, एक को छोड़ा कृष्णानगर और एक को छोड़ा वहां। हमको बज गई 10:15, हमको सेवा पूजा करनी थी ठाकुर जी की, जो वहीं पूजा हुई थी 4:30 पौने 5 बजे करीब वही हुई। उसके बाद ठाकुर की पूजा नहीं। मैंने प्रभु क्षमा करना, अब हम व्रत खोलते हैं, जो भी प्रसादी पाएंगे अब घर पे पाई और चैन से सो गए। सुबह फिर मुलाकात हुई उन व्यक्तिगणों से, फोन पे बात हो गई, अरे गुरु आ जाओ कलेवा पे खड़े। मैंने कौन कलेवा? अरे गुरु कृपा चाट भंडार। कौन? रूपा पहलवान, हमारी ब्रज के नाक, रूपा कचौड़ी वाला, जिसको सारा जमाना लॉइन के नाम से जानता है। तो पहुंच गए और पहुंचने के बाद भोजन प्रसादी पाई। सुबह भी पहुंच गए, सुबह सब मित्रगणों से मिले, सब होश में थे, चेतनता में थे, सब आनंद रमण में थे। चार कचौड़ी, थोड़ी थोड़ी जलेबियों का आनंद लेकर हम अपने निकल गए। हमने अपनी वाहन पे पहुंचे, जहां हमने अपना वाहन खड़ा कर रखा था। अपना वाहन उठाया और सीधे जयपुर चल दिए। तो ये है ब्रिज के आनंद। देखो कि नाम में भी रमण करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए भी चल रहे हैं। ये जिंदगी का फलसफा है। कहने का मतलब ये है, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी गंभीरताएं जीवन में हो, लेकिन आदमी अपने व्यक्तित्व को ब्रज का भूलता नहीं है। वो आनंद और रमण में ही रहता है, खिलाने पिलाने में जिज्ञासा रहती है। आज का कथन बस इतना ही होगा, किसी दिन और नई चर्चा पे बात करेंगे। जय सिया राम, जय राजा राम। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, सखा हूँ, बंधु हूँ, जो भी समझते हो मुझको, जिस भी दृष्टि से देखते हो, कृपया दीन बंधु दीनानाथ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। गुरु देखते हो लेकिन लाइक का बटन पहले दबाया करो खोलते के साथ। बालक हूं आपको, ब्रज को हूं। पूर्ण आशीर्वाद प्रभु की तरफ से आपको प्रदान हो। आपका मान सम्मान, धन, यश, कीर्ति, वैभव, प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी प्राप्त हो। मेरा प्रभु से यही कथन होगा, उनका आशीर्वाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं कौन हूँ देने वाला? मैं खुद जिज्ञासु हूँ, आपके समक्ष बालक हूँ। जय जय श्री राम।